हेलो बच्चों, कैसे हो? और सभी बच्चों को माइंड योर साइंस चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर्स शेयर कर रहा हूँ। ये हमारी +2 क्लास की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आपकी, और आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस पर सभी का इन चैनल के दर्शकों का स्वागत है। चैनल को ध्यान से देखने पर आपको टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर समझ आते हैं। कल हमने यूनिट सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, जो कि हमारी यूनिट नंबर 5 है, और उसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बड़े आसान शब्दों में समझा दी। जो पहला टॉपिक हमारा जो चल रहा है, जिसका नाम है एड्सॉर्प्शन। सेकेंड लेक्चर है आज हमारा और आज के जो विषय रहेंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। पी है यहां पर एड्सॉर्प्शन। एंथैल्पी चेंज जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, एंट्रोपी चेंज, प्लस एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको सीधा लिए चलता हूं अपने टॉपिक के अंदर, और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। तो सभी का चैनल पर फिर से स्वागत। और अब हम सीधा अपने टॉपिक की बात करेंगे, विषय पे चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन समझाया जाएगा। क्या होता है ये मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन? मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, सिर्फ दो बातें समझ लेनी है, सिर्फ दो बातें समझ लेनी हैं। अगर ये दो बातें समझ ली गई तो हमें ये टॉपिक हमारे दिमाग के नसों के अंदर चला जाएगा, ब्रेन के अंदर बस जाएगा। फिर ये हम टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। क्या बात कल बताया था, एक होता है एड्सॉर्बेट, दूसरा होता है एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट यहां पर क्या है हमारे? ये कण, किसके कण है भाई? गैस के पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, कुछ भी हो सकते हैं। और एब्जॉर्बेंट क्या है? सरफेस ऑफ सॉलिड प्लस या फिर क्या एंड लिक्विड। इस गैस के कणों को सॉलिड ने अपनी तरफ आकर्षित करना है और लिक्विड ने अपनी तरफ आकर्षित करना है। और वो कैसे आकर्षित होगा, कैसे बनेगी इनके बीच में आकर्षण, अट्रैक्शन, वही कहलाता है क्या? मैकेनिज्म। जैसे अपना ही एग्जाम्पल देता हूं। अब मैं आपको केमिस्ट्री समझा रहा हूं। YouTube में बहुत सारे और भी केमिस्ट्री समझा रहे हैं। मैं ये नहीं उनके साथ अपनी तुलना करता हूं, वो हो सकता है मेरे से भी बेटर समझाते हो। मेरा अपना मेथड है, उनका अपना अलग मेथड है। लेकिन कुछ बच्चों को मेरा मेथड समझ कम आता है, मैं पहले कम ही कहूँगा, बुराई करूँगा अपनी। कुछ बच्चों को ज़्यादा आता है। जिनको कम समझ आएगा वो मेरे चैनल को नहीं देखेगा, और जो समझ जिनको आने लगेगा, पहला देखा, दूसरी वीडियो देखी, तीसरी देखी, आने लग गया, इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा, सब्सक्राइब कर लेगा। चैनल के हर लाइन में लिखते हैं, हर यूट्यूबर लिखता है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। क्यों लिखता है? कि अगर उसको अच्छा लगे चैनल तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, आप उसके चैनल के साथ जुड़ जाएं। यही बात है सॉलिड
या लिक्विड का सरफेस डिमांड करता है, किसको बुलाता है अपने पास? गैसेस के कणों। अब वो कैसे बुलाता है, वही बात क्या है? मैकेनिज्म है। मैं अपनी तरफ, चैनल की तरफ कैसे अट्रैक्ट करूंगा? जब मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छे नोट्स दूंगा, अच्छा समझाऊंगा, आपके साथ मेहनत करूंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा नीट के पेपर्स करा रहा हूँ मैं आपके साथ, एडमिशन की वीडियोस डाल रहा हूँ, तो चैनल को अच्छा पहुँचा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? इससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मतलब जो इतने लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना क्या कहलाती है? एड्सॉर्प्शन कहलाती है। आगे बात समझ में? अब ना आए तो फिर मुझे कहना कि सर हमें तो नहीं समझ आता जी, तो वो फिर मैं नहीं आपको समझा सकता, फिर तो आपका वही है भाई, समझ नहीं आ रहा है अपने को, फिर आपके कुछ अपने ही किट के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब आपको बेहतरीन शिक्षा दी जा रही है, आपको समझाई जा रही है। अब इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको मैं नहीं कोट कर सकता। अब हम बात करेंगे कि भाई सॉलिड के पास या लिक्विड के पास ऐसी क्या चीज़ है जो गैस के कण उसकी तरफ आकर्षित होंगे। कुछ दिखाना पड़ेगा उसको, तभी वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो क्या दिखाएगा वो? तो लिक्विड की बात हम पहले करते हैं। टॉपिक बिल्कुल आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत काम आने वाला चैप्टर है बेटा। जब इसकी मैं आपको नीट के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो जब लेक्चर तक पहुंचेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि इस चैप्टर में कितनी कुछ बातें समझने की थी। अब ध्यान से देखें बच्चों, ये मैंने एक बीकर ले लिया और बीकर के अंदर मैंने लिक्विड ले लिया, पानी ले लिया बेटा। पानी लिया है बीकर के अंदर और इसमें खूब सारे अंदर कण हैं, पता ही है एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। एटम्स या मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं भाई? पता है सब बच्चों को, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पानी जो है मॉलिक्यूल्स हैं। अगर एटम होता तो एटम्स लिखता। कुछ एटम्स पानी के बीच में है, कुछ सरफेस के ऊपर भी आएंगे, ऐसे भी है ना। अब हम इसको और जैसे जूम कर लेते हैं ना जूम, कोई चीज समझ नहीं आती, अब मैं इसको जूम कर रहा हूं, इस वाले पार्टिकल को जूम कर रहा हूं, ये आ गया मेरा पार्टिकल। इसके ऊपर फोर्स जो है आप देखो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन पे लग रही है। ओके, जब इस पार्टिकल को मैंने जूम करके बाहर निकाल लिया तो मैंने देखा इसके ऊपर जो फोर्सेस है वो क्या है? इक्वल लग रही है। तो इसका नेट फोर्स क्या है? रिजल्टेंट फोर्स 0 है। ओके, अब ये वाले पार्टिकल को जूम करता हूं। इसके जूम करने पर, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है तो ये अंदर की तरफ खिंचाव है इसका, ऊपर नहीं है इसके फोर्सेस, क्योंकि ऊपर तो यहां तक लिक्विड है, यहां पर कौन से कण है? गैस के कण है। मीडियम चेंज हो गया, यहां पर लिक्विड मीडियम है, इसके ऊपर क्या है? एयर मीडियम है। तो इसका क्या है? नेट इनवर्ड पुल, ये नीचे की तरफ खींच रहा है। तो जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे? गैस के कणों को, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स अपनी तरफ खींचेंगे और सरफेस के ऊपर क्या कर लेंगे? इनको रोक लेंगे और इसी फिनोमिना को अंदर नहीं पेनिट्रेट होंगे, ये ऊपर ही रह जाएंगे सरफेस के ऊपर, यहाँ आके जुड़ जाएंगे। तो इस फिनोमिना को कल क्या पढ़ाया गया था? अभी भी बताया गया, क्या कहता है? एड्सॉर्प्शन। तो अब आपको समझ आ गया कि लिक्विड के अंदर कौन सी फोर्स काम करती है, कौन सी ताकत। तो कोई चीज़ ताकत दिखानी पड़ेगी उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, तो वो कौन सी ताकत दिखा रहा है? नेट इनवर्ड पुल दिखा रहा है। अब ये तो रही बात हमारे लिक्विड की।
अब आ जाओ सॉलिड की। सॉलिड में जनरली हम यूज करते हैं, कल ऑक्लूजन बताया था, ट्रांजिशन मेटल्स। क्या यूज करते हो? ट्रांजिशन मेटल्स। और ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं बताइए सभी बच्चों को? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में स्कैंडियम की बात कर लेते हैं अपन। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। एग्जाम्पल बुक में तो निकल दिया हुआ है, निकल की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्कैंडियम से समझा रहा हूं, समझ इससे भी आ जाएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। 3d1 डी सबशेल 5 ऑर्बिटल, और ये इसकी क्या? फ्री वैलेंसीज। तो मुझे तो सिर्फ आपको फ्री वैलेंसीज की बतानी थी बात। फ्री वैलेंसी समझ आ गई आपको कि जो वेकेंट ऑर्बिटल बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री वैलेंसीज। निकल के अंदर, क्योंकि निकल हम कैटलिस्ट के रूप में यूज़ करते हैं, तो निकल का 28 है, तो उसके अंदर भी डी में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तुम ये नहीं कह सकते उसमें नहीं है। देखो 8 भरेंगे हम, दिख रहा है खाली नहीं है, लेकिन यहां पर 2 फ्री वैलेंसीज हैं, फुलफिल्ड नहीं है ये फ्री वैलेंसीज। इसको बोलते हैं फ्री ऑर्बिटल। फ्री का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसमें 0 थे, इसमें क्या है? एक एक खाली वेकेंट पड़ा है। ये जो फ्री वैलेंसीज हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचते हैं और यहां पर इनको रख लेते हैं। तो लिक्विड में आप लोगों ने क्या पढ़ा? लिक्विड में कौन सी फोर्स काम करती है? नेट इनवर्ड पुल। और सॉलिड के अंदर, मेटल्स के अंदर कौन सी चीज काम करती है? फ्री वैलेंसीज या वैकेंसीज। ये गैस के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचती है। ओके हो गया? समझ आ गया? यस या नो? यस हो गया, ठीक है। तो अब हम इस मैकेनिज्म को पढ़ लेते हैं। तो मैं अब आपको पूरा समझा चुका हूँ, पूरा डेप्थ में समझाया है कि भाई ये है क्या। मैकेनिज्म लिख रखा है आपने। द गैस मॉलिक्यूल्स are attracted and retained over the surface of the solid or liquid. A part, in case of liquid, the molecules which are inside the liquid has net inward or net resultant, not inward, net resultant force is equal to 0. But the molecules which are at the surface of the liquid has the net inward pull. These are the forces which attract the gas molecules
टुवर्ड्स इट सेल्फ, टुवर्ड्स इट सेल्फ। ओके, तो ये हमने ए पॉइंट सारा क्लियर कर दिया। मैं एक बार थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ, लिख लो आप, पढ़ देता हूँ मैं दोबारा, कहीं ऐसा ना हो कि नोट्स हैं ये लिख ना पाएँ। द गैस मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड एंड रिटेन्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सॉलिड और लिक्विड। सबसे पहले हमने लिक्विड का केस उठाया। द मॉलिक्यूल्स विच आर इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ है, हैज़ नेट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0, बट द मॉलिक्यूल्स विच आर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैज़ द नेट इनवर्ड पुल, जैसा भी प्रैक्टिकली करके बताया था। दीज आर द फोर्सेज विच अट्रैक्ट द गैस मॉलिक्यूल टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो दैट इज़ द फोर्सेस की किस तरीके से हमारी मैकेनिज्म यहाँ पर काम करती है। नाउ यू राइट डाउन द अबाउट द इन केस ऑफ सॉलिड। नाउ वी डिस्कस इन केस ऑफ सॉलिड। मोस्टली द सॉलिड्स are the transition metals. They have the vacant d subshell which act as a फ्री वैलेंसीज, जो कि एज ए फ्री वैलेंसीज हमारी काम करती है। इट एक्ट एज एन फ्री वैलेंसीज। दीज फ्री वैलेंसीज अट्रैक्ट द गैस मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स, अपनी तरफ, टुवर्ड्स itself and hence adsorption process is observed। और इस प्रकार से adsorption प्रक्रिया हमें नज़र आती है, is observed। तो ये आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक है अच्छी तरह समझा दिया मैंने। तो ये था इसका आज का पहला सिंपल सा टॉपिक। तो ये लास्ट वाला टॉपिक मैं आपसे रिपीट कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर द ट्रांजिशन मेटल्स, दे हैव द वेकेंट डी सबशेल, अभी प्रैक्टिकली करके बताया था, विच एक्ट एज एन फ्री वैलेंसीज या वैकेंसीज। दीज फ्री वैलेंसीज अट्रैक्ट द गैस मॉलिक्यूल्स, स्पेस चाहिए रोकने के लिए, टूवर्ड इटसेल्फ एंड हैंस adsorption process या फिनोमिना टेक प्लेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक जो आपके सामने है। अब सेकेंड टॉपिक का नाम है adsorption process is an exothermic process। क्या क्वेश्चन है या टॉपिक है? adsorption phenomena is an exothermic process। It is an exothermic process। अब ध्यान से सुननी है बात। ये हमारा मेटल का सरफेस है, मेटल की बात कर लेता हूं, कोई भी ले सकते हैं, लिक्विड या सॉलिड। और ये हमारे गैस के कण हैं। एकदम समझ आ जाएगा आपको टॉपिक। ये सब हमारे क्या हैं? गैस मॉलिक्यूल्स। एड्सॉर्प्शन होनी है, इन गैस के कणों को ये अपने सरफेस के ऊपर आमंत्रित करेगा और ये यहाँ पर आकर इसके पास बैठ जाएंगे। जैसे मैंने कल बताया था बस वाला एग्जांपल कि मुझे चंडीगढ़ जाना है तो मैं बस में जाके बैठ जाऊँ, बैठ गया। जब कोई भी चीज़ किसके साथ आके अटैच हो जाता है
जुड़ता है ऐसे, तो क्या होती है? एनर्जी रिलीज। तुमको के सर क्यों? क्योंकि वो स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होते ही एनर्जी को क्या करता है? बाहर रिलीज कर देता है। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होएगी? नेगेटिव। पता ही है सभी को, एंथैल्पी चेंज। और एंथैल्पी चेंज अगर नेगेटिव होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अब आपको समझ आ गया एड्सॉर्प्शन फिनोमिना इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वाई? ठीक है, तो अब हम इसको थ्योरेटिकली लिखेंगे। तो ये समझाया मैंने आपको कि क्या होता है बेसिकली प्रोसेस के दौरान। तो लिखें आप, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन द गैस मॉलिक्यूल्स are attracted towards the solid or liquid surface, towards the solid or liquid surface. These gas molecules are attached to the surface of solid oblique liquid with attraction, with attractive forces, comma, full stop, resulting into the release of energy. Hence it is an exothermic process. कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। इज दिस एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो डेल्टा एच इज नेगेटिव। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल, पहले के बाद दूसरा आर्टिकल एंथैल्पी चेंज के बारे में। अब मैंने आपको लिखवाया था थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे एंट्रोपी चेंज। अब एंट्रोपी भी समझ जाएंगे, इसी से ही समझ आ जाएगा। अगला आर्टिकल है एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन, ध्यान से सुनना है, ये भी बिल्कुल ही आसान टॉपिक है और बिल्कुल आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले टॉपिक पढ़ने से पहले बच्चों को ये पता जरूर होना चाहिए कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर कह लो या फिर दूसरा शब्द है रैंडमनेस कह लो। अब इसको सिंपल शब्दों में समझाना हो तो क्या, कि कितना ज़्यादा एनर्जी लेवल इनका हाई है, कितनी ज़्यादा ये मूवमेंट करता है। जैसा कि आज के टाइम के अंदर, आज की बात करेंगे, लेटेस्ट की बात करेंगे, हो सकता है आगे चलकर ये एग्जाम्पल मेरा पुराना हो जाए। आज सारे काम कोरोना के कारण रुक गए हैं। जो मूवमेंट्स हैं हमारी वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है। घरों से बार बार फ़ोन करने पर भी मैसेज आता है कि घरों से कम निकलें। तो क्या हुआ है, पहले हम बेमतलब में ही घूम रहे थे, नहीं भी जाना होता था स्कूटर लिया, गाड़ी निकाली, चले गए। लेकिन आज
बार बार हमारी सरकार क्या रही है, अगर जरूरी काम है तभी घर से निकलें, तो हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो पहले हमारी एंट्रोपी क्या थी, घूम फिर रहे थे, ज़्यादा थी, और अब हमें घर के अंदर ही कैद कर दिया गया है, तो हमारी एंट्रोपी क्या हो गई है, कम। अब समझ आ गया एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी होता है डिसऑर्डर या रैंडमनेस। डिसऑर्डर मैंने आपको समझाया, पहले क्या थी, बेवजह ही घूम रहे हैं, अब क्या है, हम घर पे टिके हुए हैं, तो अब डिसऑर्डर हमारा क्या हो गया, कम। तो एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई है। इस बात को यहां पर समझाना है। तो अब मैंने आपको पहले तो एंट्रोपी के बारे में समझाया। थर्मोडायनेमिक्स यूनिट के अंदर आपने एंट्रोपी पढ़ी। जिस बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स +1 में एंट्रोपी समझ नहीं आई होगी तो उसको आज मेरे इस एग्जाम्पल से बात बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं यहां पर, गैस के कण खूब आराम से घूम फिर रहे थे या घूम फिर रहे हैं। ये गैस के पार्टिकल्स हैं हमारे। अब इनको, गैस के कणों को इस मेटल के सरफेस ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और उसको रोक लिया। अब क्या हो गया, इनका डिसऑर्डर क्या हो गया, कम। यस, इसका मतलब एड्सॉर्प्शन फिनोमिना के दौरान एंट्रोपी क्या हो जाती है, समझ आ गई, घट जाती है। ओके, समझ आया बिल्कुल। एंट्रोपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एंथैल्पी नेगेटिव हो जाता है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, ये भी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इस बात को लिखेंगे। तो ये हमारा अगला टॉपिक है, इसको हमने डेल्टा जी से कंपेयर करना है और इसी आर्टिकल के अंदर हमें इसकी एक और इक्वेशन बनानी है। तो पहले तो हम इसकी बात करते हैं। डेल्टा एस दैट इज एंट्रोपी चेंज is the disorder in the gas molecules. When these gas molecules are attracted and retained over the surface of solid oblique liquid, ठीक है, then they loses the entropy. Loses the entropy means that is the entropy of these molecules, decreases. ठीक है, समझ आ गया, एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई। तो डेल्टा एस इज व्हाट, नेगेटिव। अब एक रिलेशन आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस गिव्स फ्री एनर्जी। पहले भी बताई हुई है। फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ओके, अब बेटा यहां ध्यान से देखो, ये वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है और डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और टी टेम्परेचर तो कांस्टेंट है यहाँ पर। तो आंसर नेगेटिव तभी आएगा जब ये फैक्टर क्या आएगा, ज़्यादा, क्योंकि डेल्टा जी हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इसका मतलब
क्या लिखेंगे, फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी इज नेगेटिव, कब, व्हेन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। ये फैक्टर ज़्यादा बड़ा होगा तभी ये क्या होगा, सेम। अब इसके बाद एक और बात बताई है कि एंथैल्पी चेंज डिक्रीजेस विथ टाइम। जैसे जैसे मॉलिक्यूल आते जा रहे हैं, रुकते जा रहे हैं, उसकी एनर्जी बाहर जाती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड ऑल्सो द एंट्रोपी चेंज इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। दोनों के दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। एट ए गिवन पॉइंट both the values delta h is equal to t delta s, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। और जब ये दोनों सेम हो जाएगी, देखो आप फॉर्मूला यहाँ पर पढ़े ही आपके पास, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई तो क्या हो जाएगा, देन डेल्टा जी विल बी ज़ीरो। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों बराबर हो गई, ये 4 हो गई, ये 4 होगी, तो क्या हो जाएगा, 0। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो उस पॉइंट के ऊपर एड्सॉर्प्शन का क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो एड्सॉर्प्शन will be in equilibrium। अब तुम कहोगे सर ये क्या, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, बस लिखना आपने इतना ही है कि सपोज करो ये हमारा मेटल सरफेस है, इसमें पार्टिकल्स मैं बना देता हूँ 12 पार्टिकल्स आके रुके हुए हैं। अब 2 पार्टिकल्स निकल गए, चले गए, लेकिन 2 पार्टिकल्स और आ गए। बात समझ आ गई? तो टोटल पार्टिकल्स अभी भी कितने हैं, 12। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। तो जितने पार्टिकल जा रहे हैं उतने ही पार्टिकल क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर तो छोड़ के जाएंगे तो कल बताया था क्या होता है, उसको डी एड्सॉर्प्शन कहते हैं। तो ये था पूरा का पूरा 3rd आर्टिकल, एंट्रोपी चेंज, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तीसरा आर्टिकल अब हम नहीं कर पाएंगे, वो काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। वो क्या था, तभी मैंने लिखा नहीं था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। दोबारा बता देता हूँ क्या टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो उसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। तो इसी तरीके से अपना घर पे बैठ के ऑनलाइन आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल रही है, और पढ़ाई को करते रहें और इसी तरीके से आप अपने चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद आपको चैनल देखने के लिए, धन्यवाद।